नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024-25 जो 22 मई 2025 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके टॉप लगभग 75 प्रश्न रहेंगे, तो यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा योगा एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 204 इस जगह पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे देखेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं सभी को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों को निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जो फर्स्ट ईयर बच्चे उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। जो 2024 की प्रैक्टिस सेट है या फिर जो री एग्जाम के प्रैक्टिस सेट हैं, आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, योग का मुख्य उद्देश्य है ए शारीरिक विकास, भी मानसिक विकास, सी आध्यात्मिक विकास, डी सर्वांगीण विकास। तो योग का मुख्य उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा डी सर्वांगीण विकास, ठीक है तो सभी, लेकिन जब सर्वांगीण विकास विकल्प में है तो सबसे बेस्ट विकल्प होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेट कर किया जाने वाला आसन है ए सुखासन, बी पद्मासन, सी भुजंगासन, डी सिंहासन। सही जवाब हो जाएगा सी भुजंगासन। ध्यान रखना, भुजंगासन लेट कर किया जाने वाला आसन है, सिंहासन वज्रासन में बैठकर किया जाने वाला आसन है, पद्मासन जमीन पर बैठकर बाएं पैर की एड़ी को दाएं जांघ पर, फिर दाएं पैर की एड़ी को बाएं जांघ पर रखकर किया जाने वाला आसन है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन योग दर्शन के सर्वाधिक समीप है ए अजीवक दर्शन, बी सांख्य दर्शन, सी मीमांसा दर्शन, डी चारवाक दर्शन। पूछ रहा है कौन सा दर्शन योग दर्शन के सर्वाधिक समीप है अर्थात नजदीक है। सही जवाब हो जाएगा बी सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं ए जाकिर हुसैन, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी जी, श्री अरविंदो। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी श्री अरविंदो। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने योग साधना के कितने अंग का वर्णन किया है ए 6, बी 4, सी 8, डी 5। सही जवाब हो जाएगा सी 8। 8 का नाम आपको क्रम से याद होना चाहिए, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जो अष्टांग योग है, ध्यान रखना, कम से कम 5 से 6 हो सकता 10 प्रश्न तक भी इससे पूछा जाता है, सिर्फ इतने से ही। जैसे उसमें पूछ लेगा बहिरंग साधन, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। अंतरंग साधन धारणा ध्यान समाधि, क्रम याद होना चाहिए। पहला कौन है अष्टांग योग का, यम। अंतिम कौन है, समाधि। तीसरा कौन है, आसन। पांचवा कौन है, प्रत्याहार। सब आपको क्रम से याद होना चाहिए। यम के कितने अंग हैं, 5। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। नियम के कितने अंग हैं, इसके भी 5 हैं। सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणधान, ठीक है। तो इस तरह से सभी चीज़ें ध्यान रखना, आपको याद होना चाहिए इसके। आपको अगर याद है, कम से कम 4 से 5 प्रश्न निश्चित रूप से आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, चित्त की वृत्तियां हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना डी 5। अगला प्रश्न है, पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार योग धारणा अवस्था है ए 6वीं, बी 5वीं, सी 4, डी 7वीं। सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना ए 6वीं। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, 10 बजे तो है 10 और 8, लेकिन बीच में भी अब टाइम नहीं है, तो कभी भी प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है। प्रश्न है, पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार योग की धारणा अवस्था है। सही जवाब हो जाएगा 7 का ए 6वीं। ध्यान रखना, 6वीं पूछ रहा है, ठीक है। अनुसार धारणा अवस्था क्या है, 6वीं है, ठीक है। 7वां क्या है, ध्यान। 8वां क्या है, समाधि। सर आपको क्रम से याद होना चाहिए।
बहिरंग साधन में क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अंतरंग साधन में धारणा, ध्यान, समाधि। टोटल 8 हो गया। छठवां जो है धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन। सारा क्रम से याद होना चाहिए, कुछ भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, योग का अर्थ है ए, व्यष्टि स्वत्व का समिष्ट स्वस्थ के साथ मेल। बी, मन पर विजय प्राप्त करने की चैतन्य प्रक्रिया। सी, ए बी दोनों। डी में से दोनों गलत। सही जवाब हो जाएगा 8 का सी, ए बी दोनों सही। अगला प्रश्न है, योग मन को शांत करने का एक कुशल उपाय है, किसने कहा? ए, पतंजलि, बी, वशिष्ठ, सी, श्री कृष्ण, डी, स्वात्माराम। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, वशिष्ठ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चित्त प्रसाधनम से संबंधित नहीं है? ए, मैत्री, विक्रमणा, सी, उपेक्षा, डी, अभ्यास। सही जवाब हो जाएगा 10 का, ध्यान रखना, डी, अभ्यास। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 204 यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चित्त भूमि से संबंधित नहीं है? ए, मूड, बी, विक्षिप्त, सी, निरुद्ध, डी, अविद्या। सही जवाब हो जाएगा डी, अविद्या। अगला प्रश्न है, पूरक, कुंभक, रेचक के मध्य अनुपात है? 1:2:4, 2 बी, 2:4:1, सी, 1:4:2, डी, 2:4:2। तो पूरक, कुंभक, रेचक के मध्य अनुपात है। पूरक मतलब सांस को खींचना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना। सही जवाब हो जाएगा 12 का सी, 1:4:2। इसका मतलब अगर आप सांस को 1 सेकंड में खींच रहे हैं, 4 सेकंड तक रोकिए, 2 सेकंड में छोड़िए। श्वास को अंदर खींचना पूरक है, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक है, श्वास को रोकना कुंभक है। पूरक, कुंभक, रेचक का अनुपात है 1:4:2। ठीक है। अगला प्रश्न है, वेदी को मणिक मानने वाला दर्शन कौन सा है? ये चारवाक, बी, बौद्ध, सी, जैन, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के अनुसार नियम है? ए, 3, बी, 4, सी, 5, डी, 6। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 14 का सी। ठीक है। योग दर्शन के अनुसार नियम कितने हैं? सी, 5। ठीक है। कौन कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। ये 5 नियम हैं। 5 यम भी हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सभी आपका क्लियर होना चाहिए। नियम कौन कौन से हैं? 5, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। ये 5 नियम हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में आदि योगी किसे कहा गया है? महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है। ए, ब्रह्मा, बी, विष्णु, सी, महेश, डी, इंद्र। सही जवाब हो जाएगा सी, महेश, अर्थात शिव को आदि योगी कहा गया है। इनका नाम महेश भी है। अगला प्रश्न है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है? ए, तप, बी, जप, सी, शौच, डी, प्रार्थना। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, शौच। अगला प्रश्न है, श्वासों का व्यायाम किसे कहा जाता है? ए, आसन, बी, प्राणायाम, सी, ध्यान, डी, समाधि। सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, प्राणायाम। अगला प्रश्न है, नाभि में स्थित चक्र का नाम है? ए, मणिपूरक, बी, मूलाधार, सी, आज्ञा, डी, विशुद्ध। सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, मणिपूरक चक्र नाभि में स्थित चक्र का नाम है। ध्यान रखना, 7 चक्र हैं, सातों आपको पता होना चाहिए। ए इसका सही जवाब है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र गूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में, स्वाधिष्ठान चक्र पेड़ू, मणिपुर चक्र नाभि में, अनाहत चक्र हृदय, विशुद्ध चक्र कंठ, आज्ञा चक्र भौहों के बीच माथे के केंद्र में, ये भी महत्वपूर्ण है। सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क में। 3 याद रखना, कौन कौन से? मूलाधार चक्र गूंगा, मणिपुर चक्र नाभि और आज्ञा चक्र भौहों के बीच माथे के केंद्र में। ये 3 कम से याद होना चाहिए। अक्सर यही पूछा जाता है, बाकी सातों याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए? ए, प्राणायाम से, बी, आसन से, सी, क्रिया से, डी, शांति से। सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, आसन से। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जो चक्र है हर साल लगभग पूछा जाता है, 2-3 प्रश्न यहाँ से घुमा के। तो चक्र वाला और जो अष्टांग योग है, ये अगर आप याद कर लेते हैं तो कम से कम 10 से 15 प्रश्न आपको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। बाकी आपको पता है आपके पेपर में 100 प्रश्न दिया रहेगा। ठीक है। कोई भी 80 प्रश्न, 100 में से कोई भी 80 प्रश्न आपको हल करना है।
अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो शुरू के 1 से लेकर 80 तक चेक होंगे। मान लो 81 सॉल्व कर दिए तो अंतिम वाला है नहीं सॉल्व होगा। मान लो 85 कर दिए तो अंतिम 5 जो है नहीं चेक होंगे। तो 80 प्रश्न आपको हल करना है। 80 में 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 40 अंक का है तो 4 चौक 16, 40 प्रश्न चाहिए, 4 चौक 16, 16 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए, ठीक है। और 16 में आप 80 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपको ही पता है। 80 में सॉरी ये 40 अंक का है, 40 में आप 80 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, ये एक प्रश्न हो जाएगा। और 16 अंक चाहिए तो 16 में आप 0.5 से भाग दे दीजिए, 32 आ जाएगा। मतलब 32 प्रश्न आपको सही करना है। क्लियर है आप लोग? अगला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, यौगिक दृष्टिकोण के अनुसार रोग ऑब्लिक विकारों का सही क्रम है। सही जवाब हो जाएगा ए, मानसिक, मनोदैहिक, दैहिक, जैविक। अगला प्रश्न है, छोटे समूहों के लिए योग शिक्षण में बैठने की प्रभावी व्यवस्थाएं। ए अर्धवृत्ताकार, विवृत्ताकार, सी पंक्ति, डी बिखरे हुए। सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, अर्धवृत्ताकार। अगला प्रश्न है, मन को किसी वस्तु, चित्र, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना कहलाता है। ये धारणा, विध्यान, सी समाधि, डी प्रत्याहार। सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, ध्यान। चित्त को किसी विषय वस्तु केवल टिकाना अर्थात चित्त को वस्तु पर स्थिर रखना ध्यान कहलाता है। चित्त को किसी विषय वस्तु पर लगातार टिकाए रखना ध्यान कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखना, चित्त को किसी विषय वस्तु केवल टिकाना अर्थात चित्त को वस्तु पर स्थिर रखना धारणा कहलाता है, और चित्त को किसी विषय वस्तु पर लगातार टिकाए रखना ध्यान कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, योग का उद्देश्य प्राप्त करना है। ये संपूर्ण स्वास्थ्य, बी मानसिक स्वास्थ्य, आत्मज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शौच से तात्पर्य है। ए आंतरिक शुद्धता, बी वाय शुद्धता, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। आंतरिक शुद्धता और वाय शुद्धता दोनों से है। शौच का अर्थ शरीर और मन के बाहरी और आंतरिक शुद्धि व पवित्रता से है। अगला प्रश्न है, किस आसन के द्वारा साधक बलवान एवं निडर बनता है। ए मयूरासन, बी सिंहासन, सी पर्वतासन, डी वज्रासन। सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, सिंहासन। अगला प्रश्न है, जीवात्मा तथा परमात्मा की समतावस्था ही समाधि है, किसने कहा। तो सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, याज्ञवल्क्य। अगला प्रश्न है, तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है। ए एकाग्र, विक्षिप्त, सी विक्षिप्त, डी मूढ़। सही जवाब हो जाएगा डी मूढ़। जब तमोगुण प्रधान होता है तब हम सुस्ती, आलस और भ्रम के शिकार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मृत्यु से भय की अवस्था कहलाती है। ए अविद्या, बी अस्मिता, सी अभिनिवेश, डी अज्ञानता। सही जवाब हो जाएगा सी अभिनिवेश। योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश 5 क्लेश हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति में कष्ट को सहन करना कहलाता है। ए संविदम, सी उपरति, डी तितिक्षा। सही जवाब हो जाएगा डी तितिक्षा। अगला प्रश्न है, अविद्या की कितनी गांठें योग दर्शन में बताई गई हैं। ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। सही जवाब हो जाएगा ए 5। अगला प्रश्न है, योग दर्शन धर्म को कितने अर्थों में बताता है। ए 8, बी 10, सी 12, डी 11। सही जवाब हो जाएगा बी 10। अगला प्रश्न है, बंधन और मोक्ष जैन दर्शन के कितने प्रकार बताए गए हैं। ए 4, बी 5, सी 2, डी 3। सही जवाब हो जाएगा बी 5। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में योग के कितने विघ्न बताए गए हैं। ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। सही जवाब हो जाएगा बी 9। व्याधि, रोग, मानसिक जड़ता, संदेह, प्रमाद, आलस, विषय तृष्णा, मिथ्या अनुभव, समाधि नहीं लग पाना, समाधि लाभ होने पर भी अधिक देर समाधि में नहीं ठहर पाना, ये चित्त के 9 क्षोभ या योग के मूल विघ्न है। अगला प्रश्न है, संयम के अंतर्गत आता है। ये धारणा, भी ध्यान, सी समाधि, डी उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, योगा कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ में कहा गया है? ए रामायण, बी विष्णु पुराण, सी गीता, डी योग वासिष्ठ। सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, गीता। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है? ये मन पर नियंत्रण, बी इंद्रिय मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण, सी शरीर एवं मन पर नियंत्रण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, इंद्रिय मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है, पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना है? ये संपूर्ण स्वास्थ्य, बी आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार, सी तनाव राहत, डी मन की शांति। तो पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना है। सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के राजसिक व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं? ए सक्रिय, वैराग, सी लालची, डी प्रबुद्ध। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, सक्रिय। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चले, इससे क्या होगा, प्रश्न आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न है, कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? ए पित्त विकारों को दूर करना, बी वात पित्त विकार निवारण, सी वात विकार निवारण, डी कफ विकार निवारण। सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, वात पित्त विकार निवारण। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। एग्जाम में मैक्सिमम प्रश्न यहीं से आएंगे, क्योंकि सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इन सारे प्रश्नों को जो भी पढ़े हैं, ठीक है, अभी अपने आप को थोड़ा सा, अगर आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं और बार बार प्रैक्टिस से हल करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से अपना लेवल पता चलता है, क्या वीकनेस पॉइंट है उसे दूर कीजिए। तो आप लोग बार बार प्रैक्टिस से हल करेंगे, पहला तो ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, याद हो जाएंगे। दूसरा ये कि आपको तैयारी है भी कि नहीं, तो इसलिए आप लोग बार बार प्रश्नों को पढ़िए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ध्यान का परिणाम प्रभावी नहीं है? ये तनाव को कम करता है, बी रक्तचाप को सामान्य करता है, सी रक्त शर्करा को सामान्य करता है, डी कार्टिसोल बढ़ाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, कार्टिसोल बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, मूलबंध किससे संबंधित है? ए नाभि, बी हृदय, सी गूंदा, डी मस्तिष्क। सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, गूंदा से। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र हैं, जिसमें मूलाधार चक्र था, मूल चक्र गूंदा से, सुधिष्ठान चक्र पेड़ू से, मणिपुर चक्र नाभि से, अनाहत चक्र हृदय से, विशुद्ध चक्र कंठ से, अज्ञा चक्र भौहों के बीच माथे के केंद्र में, सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क में। तो इसमें मूलाधार चक्र गूंदा, मणिपुर चक्र नाभि, अज्ञा चक्र भौहों के बीच माथे के केंद्र में, ये तीनों जरूर याद रखना, अक्सर यही पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद है? ए साधन पाद, बी समाधि पाद, सी विभूति पाद, डी कैवल्य पाद। सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, कैवल्य पाद। अगला प्रश्न है, आत्मा एवं परमात्मा के एकात्म की अवस्था है? ये धारणा, भी ध्यान, सी केवल, डी समाधि। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, समाधि। अगला प्रश्न है, काम विकार के अभाव की अवस्था है? ए सत्य, बी अहिंसा, सी ब्रह्मचर्य, डी अपरिग्रह। सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, सार्वभौम महाव्रत किसे कहा गया है? ए यम, बी नियम, सी आसन, डी प्रत्याहार। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, यम। अगला प्रश्न है, अहिंसा की पूर्ण पालन अवस्था से प्राप्त होता है? ए वीर लाभ, बी सत्यवादिता, सी वैराग, वैराग त्याग, डी सुख। सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, सत्यवादिता। अगला प्रश्न है, संतोष के पालन करने से प्राप्ति होती है? ए दुख, बी सुख, सी कष्ट, डी शांति। संतोष के पालन करने से होती है। सही जवाब हो जाएगा बी, सुख। अगला प्रश्न है, इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास किया जाता है? ए यम, बी नियम, सी आसन, डी प्रत्याहार। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, प्रत्याहार। अगला प्रश्न है, योग का छठा अंग है? ए धारणा, बी ध्यान, सी समाधि, डी प्राणायाम। तो योग का छठा अंग है, सही जवाब हो जाएगा ए धारणा। आपको पता है योग में 8 अंग हैं, पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। तो याद रखना, यम के 5 अंक हैं,
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम के भी 5 अंग हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राण ध्यान। ध्यान रखना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग साधन है। धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग साधन है। अगर आप इतना याद रखते हैं, कम से कम हर साल आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, क्रम से आप लोग याद रखना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, धारणा, ध्यान, समाधि क्या है? ये अंतरंग साधन है, धारणा, ध्यान, समाधि। और यम, नियम, आसन, प्रत्याहार ये बहिरंग साधन है। अगला प्रश्न है, ध्याता ध्यात और ध्येय की त्रिपुटी रहती है। ये धारणा में भी, ध्यान में, सी समाधि में, डी मोक्ष में। सही जवाब हो जाएगा सी समाधि में। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ए कैवल, बी निर्माण, सी मुक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 51 का ए कैवल। अगला प्रश्न है, योग दर्शन में इसे ही कैवल अथवा मोक्ष कहा गया। पतंजलि को कपिल द्वारा बताया गया सांख्य दर्शन ही अभिमत है। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया? ये मैत्री को, विद्याहुति को, सी गार्गी को, डी मेनका को। सही जवाब हो जाएगा 52 का बी देवहूति को। अगला प्रश्न है, योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग उपदेश करते हैं? ये राम को, बी कृष्ण को, सी भरत को, डी बलराम को। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए राम को। अगला प्रश्न है, सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग के किस भूमि में आती है? ए स्वेच्छा, बी विचारणा, सी तनुमानसा, डी आसनशक्ति। सही जवाब हो जाएगा 54 का बी विचारणा। अगला प्रश्न है, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया? ए ज्ञानी, विभक्त, सी योगी, डी कवि। सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना सी योगी। अगला प्रश्न है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया? ये साधन पाद, भी समाधि पाद, सी विभूति पाद, डी कैवल्य पाद। सही जवाब हो जाएगा 56 का भी समाधि पाद में। मन को एकाग्र करना समाधि पाद में बताया गया है। अगला प्रश्न है, मुक्त एवं बुद्ध किस आसन के प्रकार हैं? ए सिंहासन, बी वृक्षासन, सी पद्मासन, डी सुखासन। सही जवाब हो जाएगा 57 का सी पद्मासन। अगला प्रश्न है, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई है? ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी पेरिस, डी लॉस एंजलिस। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी लॉस एंजलिस। अगला प्रश्न है, प्राणायाम को कौन सी क्रियाएं आती हैं? प्राणायाम में कौन सी क्रियाएं आती हैं? ये पूरक, भी कुंभक, सी रेचक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, जो अष्टांग योग है उसमें यम के 5 अंग हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम के 5 अंग हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राण ध्यान। और प्राणायाम के 3 अंग हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब सांस को खींचना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना। और इसमें अनुपात होता है 1:4:2। 1 सेकंड में सांस को खींच रहे, 4 सेकंड तक रोकिए, 2 सेकंड में छोड़िए। इतना याद रखना, ठीक है। बाकी सबके 0 अंग हैं, ठीक है। तो यम के 5 अंग हैं, नियम के 5 अंग हैं और प्राणायाम के 3 अंग हैं। बस इतना ध्यान रखना। बाकी 8 अंग अष्टांग योग में 8 हैं, ठीक है। और इसमें से सभी के 0 हैं, बस इन तीनों के हैं। कभी आप कंफ्यूज मत होना। यम के 5 अंग हैं, नियम के 5 अंग हैं और प्राणायाम के 3 अंग हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं ये रेचक, भी कुंभक, सी पूरक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 60 का बी कुंभक। मैंने आपको पहले बताया, सांस को अंदर खींचना पूरक, सांस को रोकना कुंभक, सांस को छोड़ना रेचक। तीनों याद रखना आप लोग। सांस को अंदर खींचना पूरक, सांस को बाहर छोड़ना रेचक, सांस को अंदर रोकना कुंभक। पूरक, कुंभक, रेचक में अनुपात क्या है? 1:4:2। पूरक मतलब सांस को अंदर खींचना, 1 सेकंड में सांस को खींच रहे हो, 4 सेकंड तक रोको, 2 सेकंड में छोड़ो। अगला प्रश्न है, योग में ज्ञानार्जन के उपकरण हैं तो ए आंतरिक, बी बाह्य, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 61 का सी ए बी दोनों, आंतरिक और बाह्य दोनों। अगला प्रश्न है, मन का पूरी तरह परम चेतना में लीन होना, ये धारणा, भी ध्यान, सी समाधि, डी निर्माण। सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना सी समाधि। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी आश्रम की स्थापना किसने की? ए पतंजलि, बी विवेकानंद, सी श्री अरविंद, डी महेश योगी। सही जवाब हो जाएगा 63 का सी श्री अरविंद। अगला प्रश्न है, योग में यम कौन सा सोपान है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। सही जवाब हो जाएगा 64 का ए
प्रथम। योग में यम कौन सा सोपान है? तो प्रथम। द्वितीय नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। सभी क्रम से याद होना चाहिए। इंद्रियों को विषयों से हटाना कहलाता है ये प्राणायाम भी, प्रत्याहार, सी ध्यान, डी समाधि। सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, प्रत्याहार। अगला प्रश्न है, योग में अंतःकरण क्या है? ए मन विबुद्ध, सी अहम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, योग क्रिया का अंतिम पद है? ए समाज विधेयम, सी धारणा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, समाधि। अगला प्रश्न है, हठ योग के प्रवर्तक कौन है? ए महेश योगी, बी गुरु नानक, सी गोरखनाथ, डी स्वामी रामदेव। सही जवाब हो जाएगा सी, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, व्याधि की उत्पत्ति स्तर है? ये शारीरिक, भी मानसिक, सी प्राणिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? ये छठवां, भी सातवां, सी आठवां, डी नौवां। सही जवाब हो जाएगा 70 का सी, आठवां। आप लोग ध्यान रखना, 21 जून 2015 से शुरू हुआ, तो 22 में कौन सा हो जाएगा? 15 7 22, और 15 में मनाया गया था तो 8 हो गया, 23 में नौवां, 24 में 10वां, अब 25 में जो मनाया जाएगा 21 जून को, 11वां मनाया जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग, ये याद रखना। ठीक है। 23 की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग थी, 22 की थीम मानवता के लिए योग। ठीक है। 22 वाला, 24 वाला याद रखना, 21 वाला। 21 जून 2015 को भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 21 की थीम है कुशल क्षेमम के लिए योग। ये पूछा गया तो कभी कभी क्या करते हैं, अपडेट नहीं करते, पुराना पूछ लेते हैं क्वेश्चन। 2024 में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग मनाया जाएगा, 25 में 11वां। अगला प्रश्न है, पथ्य अपथ्य संबंधित है? ये योगी का व्यायाम, भी योगी की नींद, सी योगी की पोशाक, डी योगी का आहार। सही जवाब हो जाएगा डी, योगी का आहार। अगला प्रश्न है, मन की एकाग्रता के लिए क्या कर सकते हैं? ए यम, बी नियम, सी प्रत्याहार, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 72 का डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो मन की एकाग्रता के लिए क्या कर सकते हैं? इनमें से कोई नहीं। मन की एकाग्रता के लिए ध्यान किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, योगचित वित्त निरोधा सूत्र किसने दिया? ये पतंजलि, बी कपिल, सी गौतम, डी जैमिनी। सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, पतंजलि। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? ये निर्वाण, भी मुक्ति, सी कैवल्य, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 74 का सी, कैवल्य। अगला प्रश्न है, श्वसन पर नियंत्रण की प्रक्रिया है? ये नियम, भी आसन, सी प्राणायाम, डी प्रत्याहार। सही जवाब हो जाएगा 75 का सी, प्राणायाम। श्वास पर नियंत्रण की प्रक्रिया है तो प्राणायाम। तो आप लोग ध्यान रखना, 75 प्रश्न ही है, बाकी आगे हम लोग प्रैक्टिस हल करते रहेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें, कुछ प्रश्न इसके जवाब दीजिए। किसने कहा योगचित वित्त निरोधा? ये नित्यानाथ, बी श्रीनिवास योगी, सी पतंजलि, डी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ है स्थापित है? ये चेन्नई, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी बेंगलोर। अगला प्रश्न है, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? ए पौंडीचेरी, बी बंगलोर, सी चेन्नई, डी भोपाल। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते का संबंध है? ए कठोपनिषद, बी केना उपनिषद, सी छंदोक उपनिषद, डी मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न है, लाइट ऑन योग के लेखक कौन है? ए बी के एस अयंगर, बी महर्षि महेश योगी, सी बालकृष्ण आचार्य, डी जग्गी वासुदेव। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 204 रीजनों पर क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 6, योग शिक्षा फुल प्रैक्टिस सेट 6। ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सुबह 10 बजे, शाम को 8 बजे, लेकिन बीच में भी हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टाइम कम है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप के जो भी फ्रेंड आपके बीएड के सेकंड ईयर के एग्जाम देने जा रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी का, और जो फर्स्ट ईयर बच्चे, उन्हें भी चैनल के बारे में बताएं, जो 2024 का री एग्जाम का प्रैक्टिस सेट हल किए थे या फिर वार्षिक एग्जाम का, आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।